guys, welcome to all in दासवानी classes. Today हम लोग बहुत एक अमेजिंग सेशन पे बात करने जा रहे हैं. हम लोग जो टॉपिक लिया है आइसोमेरिज में स्टीरियो स्ट्रक्चरल स्टीरियो के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो नीट के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे. और बस आप बने रहें. क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहेगा, ना बहुत टफ रहेंगे ना बहुत इजी रहेंगे. बस जैसा अपने आता है वैसे मैं आपसे क्वेश्चंस की बात करूंगा. लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि नीट का पेपर लास्ट 2 ईयर से बहुत ईजी आ रहा है, पर एग्जाम है. एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि बेटा हमेशा क्वेश्चन इजी आएंगे. तो हमें अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क लास्ट लेवल तक लेके चलना है. तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने उठाया बेटा यहां पर कौन सा उठाया? आइसोमेरिज हम बात करें. क्वेश्चन नंबर वन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. Total number of geometrical isomers for following organic compound. Total number of geometrical for following organic compound. Okay guys, ये मैंने लिखा है कि कंपाउंड मैं आपको दूंगा, उसके लिए मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर निकालना है. ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन पे आते हैं ना. कंटेंट लिया मैंने, ये आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ऑप्शंस आर देयर 6 7 8 एंड डी 9. फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस है बेटा, ये है ना आपको दिया. क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज. क्या लिखा बेटा क्वेश्चन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज. वी नो वेरी वेल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज occurs due to restricted rotation of pi bond or any cyclic ring. ठीक है बेटा, जो जीआई का रीजन है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन. तो यहां पर रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने वाला कौन है? रोकने वाला कौन है? हिंडर करने वाला कौन है? साइक्लिक रिंग. हियर्स रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू साइक्लिक रिंग. ओके गाइस, अब मुझे ये कंफर्म है यार मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वो कौन है यहाँ पर? साइक्लिक रिंग. इस रिंग के रेस्पेक्ट में मुझे बात करनी है यहाँ पर ओरिएंटेशन की, जस्ट लाइक सिस ट्रांस, जस्ट लाइक नॉट एग्जैक्टली सिस ट्रांस. चलो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों ना. देखो आप, जब मैं सॉल्यूशन पे आया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखो यहां से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उठाया. ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में केस फर्स्ट क्या किया बच्चों मैंने? तो बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा ना. केस फर्स्ट रिंग बनाई. ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन वेज लाइन. कैसे बनाया बेटा हमने? वेज लाइन. अब आप समझो, ऑल आर प्रेजेंट अबव द प्लेन. अगर मैं सारे डैश पे बनाऊं तो आइडेंटिकल नहीं हो जाएगा. सारे वेज पे अगर मैं सारे डैश पे बनाऊं तो सेम स्ट्रक्चर आएगी कि नहीं आएगी? तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं सारे के सारे कहां बनाऊं? तो वेज पे बना दो बेटा. ठीक है, केस सेकंड. अब सिस्टमेटिक चलो, केस सेकंड पे चले बेटा. हम लोग रिंग ली बच्चों, हमने क्या ली? हमने रिंग ली. ठीक है, अब हम क्या करें? एक को हम लोग डैश पे रख दें, डैश पर, और बाकी सबको मैं क्या करूं बेटा? वेज पे लगाए. तो ये देखो बच्चों, पूरा क्रिएटिविटी से चलते हैं, बिल्कुल सोचने वाला खेल है बेटा, है ना. ये देखो बेटा. ओके गाइस, अब आप समझो, ऐसे समझो कि यार अगर मैं सारे डैश पर एक वेज पे रखता, रिमेनिंग 5 डैश पे होते, ये वेज पे, आइडेंटिकल हो जाता? नहीं हो जाता बेटा? हो जाता. जैसे यहां पे सारे वेज तो सारे डैश पे आइडेंटिकल हो जाता. तो केस सेकंड में अगर मैं एक डैश पे रखता हूं, अब इसको आप यहां रख लो, डैश को कहीं पर भी रख लो, आइडेंटिकल चीज मिलेगी. तो केस नंबर 3, केस नंबर 3. अब 2 पे खेलते हम लोग. 2 पे जब हम खेले, देखो बच्चों 2 पे जब हम लोग खेले तो हमने क्या किया कि डैश पर हम लोग ऐसे रख दें 1 2, और बाकी किस पे? वेज पे लगा दे बेटा, है ना. किस पे? वेज पे लगा दिया. ये देखो बेटा, अब आपके दिमाग में आ गया ठीक है यार अगला काम ये करता हूं. दिमाग दौड़ने लग गया आपका बच्चों. देखो बेटा, इसको मैं ऐसा लगा देता हूं. ये देखो बेटा, दिस गाइस, आप पकड़ पा रहे हो मुझे? ये देखो बेटा. ठीक है, फिर आपके दिमाग यस सर हम लोग अब ऐसा करेंगे, हम लोग अब ऐसा करेंगे. ओके,
हम लोग अब इस क्वेश्चन में ऐसे जाएंगे, ठीक है। फिर रिमेनिंग लगा दो बच्चों, 1 2 3 एंड 4। अब आप समझो, आप इस डैश को यहां शिफ्ट करते हो, डैश को यहां शिफ्ट करते हो बच्चों तो ये वाला आ जाएगा, डैश को यहां शिफ्ट करते हो तो वो वाला आ जाएगा। मतलब आप इन तीन के अलावा चौथा जो बनाओगे ना, जो फोर्थ स्ट्रक्चर जो बनेगी इसमें 2 डैश पे रखे हुए हैं, तो बेटा वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो हो गया। केस नंबर 4 लेते हैं बच्चों। केस नंबर 4 में क्या किया देखो बच्चों, केस 4 में क्या किया हमने, इस तरह का काम किया। देखो आप केस 4 में क्या करूं, ये देखो बेटा, ये लिखा हमने, है ना। अब देखो आप यहां देखो केस 4 में 1 2 3, रिमेनिंग लगा दो बच्चों डैश पर, वेज पर, सॉरी, 1 2 एंड, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, दिमाग में आइडिया लगे कि सर हम पकड़ पा रहे हो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखो 1 2 एंड 4, ओके गाइस, ठीक है। रिमेनिंग लगा दो आप, कौन से ग्रुप्स लगा दो बेटा, रिमेनिंग आप लगा दो ग्रुप्स। देखो बच्चों यहां पर रिमेनिंग हमने लगा दिए ग्रुप्स ऐसे, 1 2, ठीक है बच्चों। ये देखो आप, है ना। एक पॉसिबिलिटी और है, वो पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा मैं आपके सामने, फिर आप बोलोगे अच्छा से ये भी कर सकते हैं। 1 ऑल्टरनेट पे चल लो, लगा दो आप बच्चों यहां पर, यहां लगा दो आप ग्रुप। ये देखो आप, ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप खुद समझो, स्ट्रक्चर्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके गाइस, ठीक है, 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड इज दिस 1 2 3 4 5 6। जनरली बच्चा क्या सोचता है, वेज देश का क्वेश्चन आ रहा है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ लगता है। नहीं बेटा, अप्रोच इस तरह से को सिस्टमेटिक चलो। पहले हमने क्या कि सारे वेज पे रखे, फिर हमने अपने एक को चेंज किया, एक को डैश पे रख दिया, ठीक है, एक को हमने डैश पे रख दिया। डैश को अब इसको आप कहीं पे फिर को सेम ही जाएगा बेटा। फिर हमने 2 पे खेले, 2 डैश पे 1 2 1 3 1 4 पे खेल लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 3 पे खेले 1 2 3 1 2 4 1 3 5। तो बेटा ओरिएंटेशन डिफरेंट है कि नहीं है, ओरिएंटेशन डिफरेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ये है, पर हर एक स्ट्रक्चर एक दूसरे डिफरेंट है। तो ऑल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो एक बड़ा सा खूबसूरत सा सवाल था, जब पेपर थोड़ा सा टफ की तरफ जाएगा तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे और हमें हर लेवल की प्रिपरेशन आपको करवानी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह क्वेश्चन सीरीज लेके आता रहूंगा बेटा बीच बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसी की और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आया बेटा, क्या आया, वापस से वही सवाल, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड इज दिस, कंपाउंड इज दिस, ओके गाइस, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शंस आर देयर 3 4 5 एंड 6, ओके। सॉल्यूशन पे आए बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आए। जब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं ना बच्चों, देखो क्वेश्चन का अप्रोच एग्जैक्टली वही है जिसके पहले क्वेश्चंस में आया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊं तो आपको ऐसा लगेगा यार अच्छा पिछला क्वेश्चन रटना है, नहीं, मैथड समझो बेटा, वही फॉर्मूले से नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ो। कन्फर्मली ज्योमेट्रिकल शो करेगा बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल ड्यू टू साइक्लिक रिंग, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल ड्यू टू साइक्लिक रिंग। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आ जाओ इधर, कैसे काम करना है देखो, सुनो मेरे साथ साथ चलना बस।
फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। देखो बच्चों 5 की रिंग बना दी हमने, है ना, ठीक है। अब इस पे लगा दी मैंने ऑल आर प्रेजेंट एट वेज लाइन। वी कैन राइट डैश ऑल आर प्रेजेंट एट वेज लाइन। कलर से कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, ठीक है। चलो इसको वाइट बना देते हैं, कंफ्यूजन का सवाल ही। ऑल आर प्रेजेंट एट वेज लाइन, ठीक है बच्चों। कहां गए सारे के सारे, ये वेज पर आ गए। अच्छा डैश पर होते तो भी वही बात होती, आइडेंटिकल बनता, ठीक है। केस फर्स्ट, नाउ केस सेकंड। सेकंड मेरे प्यारे बच्चे समझ गए कैसे, कैसे समझो बेटा आप कि सर ठीक है ना, अभी आपने बताया 4 वेज पर एक डैश पर रख दें, एग्जैक्टली सेम बेटा, है ना। एक रख दो आप डैश पर और रिमेनिंग रख दो वेज पर। सवाल का मकसद सिर्फ मेरा ये है बेटा, आपको स्टीरियो का जो हवा रहता है दिमाग में, जो रहता है कि हाँ यार स्टीरियो तो बहुत टफ रहती है, उसको मुझे दूर करना है और मैं आपके लिए आता रहूंगा, ठीक है। केस सेकंड, अब आप इसको कहीं पर भी रखो, चीज क्या जाएगी बेटा, सेम जाएगी। क्या जाएगी, सेम जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। केस सेकंड हो गया। नाउ केस थर्ड, अब केस थर्ड पे आया बेटा। केस थर्ड की बात करें, देखो बच्चों ये देखो आप, ये बनाया हमने केस थर्ड में, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब क्या करें, 2 पे खेल लेते हैं, पैटर्न यही था, ठीक है बेटा, खेलते हैं। ये 2 पे खेल लिए, है ना। रिमेनिंग वेज 1 2 3, 1 2 3। ओके गाइस, नाउ इसमें एक और चीज कर सकते हैं बेटा, आपको दिख रहा होगा, देखो आप बच्चों, एक और चीज कैसे कर सकते हैं, देखो आप, वो देखो आप, ये हमने यहां लगाया 1 2, यहां लगा दो वेज, यहां लगा दो वेज। देखो बच्चों ये देखो, यहां लगाया हमने वेज, यहां लगाया हमने वेज, यहां लगाया हमने वेज, ठीक है बेटा। अब आप देखो, आप समझो अगर इस डैश को यहां शिफ्ट करते हो, सुनना बेटा, इस डैश को यहां शिफ्ट करते हो तो आपका ये वाला आपका कौन सा आ जाएगा बेटा, आइडेंटिकल आ जाएगा इसी का दूसरा। इस डैश को आप यहां लगाते हो, वेज करें तो सेम आ जाएगा बेटा, 1 3 1 3 डैश, ठीक है। फिर आप बोले ठीक है सर मैं डैश को यहां शिफ्ट कर डैश को, तो बेटा ये वाला आ जाएगा। आ गया ना मेरी बात समझ में, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब आप बोले सर ठीक है तीन डैश पे रख देते हैं, तो तीनों डैश पे रखते ही तो इसका मतलब 3 वेज जैसा हो जाएगा, तीनों वेज या तीनों डैश, एक ही बात होगी कि नहीं होगी। तो मैक्सिमम कितने आंसर आए बेटा, कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, फ्रॉम दिस गिवन स्ट्रक्चर, वो आंसर कितना होगा बेटा 4। अब आप देखो क्या फॉर्मूले से निकालोगे, नहीं निकालना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूले से नहीं होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, ग्रुप डिसिमिलर भी हो सकते हैं, क्लियर है पहली बात। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आप बेटा किससे जाओ, मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, आपको ऐसे क्वेश्चन वैसे से करो कि तरीका एक ही है, जो आपको बेटर वे में एग्जैक्टली सही आंसर देगा, उस आंसर की तरफ आपको जाना है, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं, लास्ट में वार्म अप जैसे करते हैं लास्ट में, मतलब अब सर समझ में आ गया, अब आप एक क्वेश्चन दो छोटा सा, उस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसी लिंक में आगे चलते हैं, क्या वापस से वही क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फ्रॉम given organic compound. Compound is this. This is simplest question. Compound is this. Options are 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शंस आते हैं, सॉल्यूशन पे आते बच्चों, सॉल्यूशन पे आए, ठीक है बच्चों। जब हम सॉल्यूशन पे आए इस तरह क्वेश्चन में, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फिर मैंने कहा सर ये लिखा मैंने यहां पर ऐसा, केस फर्स्ट क्या है बेटा, तीनों को वेज पे कर दो आप। जब आप तीनों को वेज पे कर दो, देखो आप बच्चों, ऑल आर प्रेजेंट एट वेज लाइन, ऑल आर प्रेजेंट एट वेज लाइन, ठीक है।
फिर क्या, अब इन सबको डैश पे रखोगे तो सिमिलर थिंग, आइडेंटिकल थिंग आएगी बेटा। तो क्या सबको डैश पे रखोगे? किसी हालत में, मेरा जो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ वो किसी भी कंडीशन में सारे वेज को सारे डैश पे नहीं रखेगा, बिकॉज आप रखने जाओगे यू विल गेट द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें बेटा, वही ठीक है सर, अभी आपने बताया, एक हम डैश पे रख देंगे, रिमेनिंग टू वेज पे रख देंगे, रिमेनिंग टू वेज पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो गाइस बात बड़ी आसान सी, बहुत इजी में बात है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे मैं काम करूं, कैसे मैं काम नहीं करूं, थोड़ा इजी में बनाते बेटा, सिस्टमेटिक। एक मिनट बच्चों बस, है ना, ये बनाया हमने ऐसा, कलर चेंज करना था मुझे, विजिबल है ना, और यहां पर आ गया मेरे पास ये दिस एंड दिस, ये अपने पास आ गया। ये लो, अब देखो बेटा, आप खुद समझो, क्या इन टू के अलावा क्या आप और स्ट्रक्चर गेन कर सकते हो? नहीं ना। आप बोलोगे सर मैं इसको यहां रखूं तो भी वही आएगा, यहां रखूं तो भी आएगा। फिर आप बोलोगे सर 2 डैश रख दो, आप बोलोगे 2 डैश, तो 2 डैश मतलब 2 डैश तो होगा, एक वेज होगा, तो वो सिमिलर ही तो होगा बेटा। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो कि सर ये देखो, ये रखा, ये तो सेम ही है बेटा, ये दोनों सेम ही है, आप देखो। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना आया? 2 आया। क्लियर है बच्चा बात? तो अपने पास आंसर कितना है अपने पास? 2। तो ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न इसी तरह से आपको वेज डिश पे जाना है, ओपन चेन में जीआई निकालना है, ओआई निकल, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। साइक्लो से बच्चा मच ऑब्वियस से डरता है, स्टूडेंट्स हो ऑब्वियसली और डरोगे, बट उसी डर को निकालने के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा, और बस आप जुड़े रहें बेटा चीज़ों को, आपको रेगुलर वे में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और बने रहें बस नीट के लेवल से, और उससे ऊपर से लेवल चलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम का कोई भी दीन ईमान नहीं होता है। बिल्कुल एक ऐसा वर्ड यूज किया है जो आपको बिल्कुल दिल पे जाकर लगेगा, एक ऐसी चीज़ जो हम लोग डरते हैं, हवा बना रहता है, उस हवे को मुझे दूर करना है आपको, और आप बस चीज़ों को अच्छे से आप देखते रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू।